नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ सांसद अखिलेश यादव आज मऊ जिले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस समारोह में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद आजमगढ़ पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर द्वारा जिले में आगमन हुआ। आपको बताते चले कि ये दौरा अखिलेश यादव का 2 दिनों का है। आज सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद कल जनपद के सेहदा में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए 130 मेधावी छात्रों को लैपटॉप का वितरण करेंगे। प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के साथ सपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में इतिहास रचेगा और साथ में लड़कर यूपी को बचाने का काम करेगा। मऊ जिले के हल्दरपुर में जनता की उमड़े जन सैलाब जो उत्साह देखने को मिला आने वाली 2022 में निर्णायक साबित होगा। जो लोग बाबा साहब की विचारधारा को बचाना चाहते हैं वो सभी आए हुए थे। ये गठबंधन उत्तर प्रदेश की खुशहाली और बदलाव के लिए है। आज अखिलेश यादव ने कहा कि जो भाजपा का दरवाजा ओम प्रकाश राजभर ने खोला था, अब उस दरवाजे को ओम प्रकाश राजभर ही बंद करेंगे और सपा उस दरवाजे पर लाक लगाने का काम करेगी। आज जिस तरह से मऊ जिले में ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिली, आने वाले 2022 के चुनाव में प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आजमगढ़ और इटावा हमारे लिए एक जैसा है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में आजमगढ़ जनपद में न आने के सवाल पर कहें कि आजमगढ़ हमारे लिए नया नहीं है। ये आगामी 2022 का चुनाव सरकार बनाने का है और पूर्वांचल की जनता अपने सम्मान को समझती है और इस बार के विधानसभा के चुनाव में भाजपा का सफाया होगा और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 2022 में कौन होगा मुख्यमंत्री पद का दावेदार। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खैरवार की रिपोर्ट। और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का कार्यक्रम था। हल्दर के मैदान मऊ में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और जिस तरीके से गठबंधन और साथ लड़ने का, साथ में मिलकर के आगे उत्तर प्रदेश को बचाने का काम होगा। आज का जो जन समर्थन था और जन समर्थन में जो उत्साह और जोश था वो ऐतिहासिक परिणाम देगा। तमाम वो लोग जो वंचित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनके हक और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अधिकारों को बचाना चाहते हैं, वो सब इकट्ठे एक मंच पे हुए हैं। बहुजन के बाद जो है ये भीड़ आपको कितना फायदा देगा? बहुजन समाज पार्टी और पहले भी गठबंधन हुए हैं। ये गठबंधन उत्तर प्रदेश को खुशहाली और बदलाव के लिए है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा ओम प्रकाश राजभर जी ने खोला था और ऐसा दरवाज़ा खोला कि उन्हें बहुमत मिल गया दोनों जगह पर। इस बार वही दरवाज़ा ओम प्रकाश राजभर जी बंद कर दे रहे हैं और लगा बचा जो उसमें लॉक लगना है वो हम लोग लगा देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है उत्तर प्रदेश से। भाजपा से मजबूती लग रही है आपको? जो जन समर्थन, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। खासतौर पे नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में एक मीटिंग में कहा कि पूर्वांचल अब हमारा है और खासतौर पे आजमगढ़, अखिलेश यादव उसे भी पूर्वांचल अपना कहते हैं। दोनों को लेके आप कितना खुशी है कि पूर्वांचल की जनता बहुत ही राजनीतिक है और पॉलिटिकल है और पूर्वांचल की जनता अपने सम्मान को समझती है। इस बार जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, बलिया से लेकर के जैसे ही लखनऊ पहुंचेंगे, पूरा सफाया आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा। अच्छा, खासतौर पे आजमगढ़ को लेके कई बार सवाल उठे, यहाँ तक कि लोगों ने पोस्टर तक लगा दिए। वाराणसी में कई रैलियाँ हुई, आजमगढ़ में उस अपेक्षा में आपकी कम आना जाना भी हुआ रैलियाँ हुई। देखिए, आजमगढ़ मैंने पहले ही कहा है कि कोई आजमगढ़ हमारे लिए नया नहीं है और आजमगढ़ और इटावा हमारे लिए एक सा है। ये जो ऐतिहासिक काम हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जहाँ पर हमें मौका मिला है और बड़ा काम करने के लिए। ये सरकार बनाने का चुनाव है। मुझे खुशी है कि ना होने के बाद भी समाजवादी और यहाँ की जनता को लगातार हम लोग ध्यान में रखते हैं और हमारी पार्टी का संगठन, नेता लगातार उनकी सेवा करते हैं और जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े हैं। अभी भी आपने लैपटॉप को लेके छात्रों को पिछले साल से पिछली जब परीक्षा हुई थी उस समय मैंने तय किया था और ये याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि वो टैबलेट और लैपटॉप देंगे, लेकिन आज 4.5 साल पूरे हो गए हैं और सरकार का समय खत्म होने जा रहा है।
नौजवानों को कुछ नहीं मिला। जो लैपटॉप और जो टैबलेट देने का वादा था वो भारतीय जनता पार्टी भूल गई। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी उन तमाम अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों को लैपटॉप देने जा रही है। अच्छा भैया, किसान के मुद्दे वहीं रह गए, गैस महंगाई सारी चीज वहीं रह गई। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जिन किसानों की आय दोगुनी की बात की थी, आज महंगाई दोगुनी हो गई। धान की कीमत नहीं मिल रही, गन्ने का अभी भी बकाया है, और जिस तरीके से महंगाई खाद की, डीएपी की, डीजल पेट्रोल की हुई है और कीटनाशक दवाइयों से, इससे गरीब और किसान बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से रास्ता अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने कि बड़े उद्योग कारखानों को बेचना, न नौकरी न रोजगार के अवसर भी खत्म हो रहे हैं। विपक्ष की कमजोरी नहीं लगती? विपक्ष लड़ रहा है और लगातार लड़ रहा है, और जनता इस बार दिखाएगी विपक्ष को जिता करके। चलिए, धन्यवाद।